हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम केम प्रोफाइल ड्रॉ करना सीखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसके अलावा फ्लोर के मोशंस के कई टाइप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग केम प्रोफाइल ड्रॉ होते हैं। वो पार्ट बाय पार्ट आगे के वीडियो में देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने केम एंड फ्लोर, उसके टाइप्स और केम के टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग वीडियो के इस पार्ट में केम के एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है। A game is to keep the flowing motions to a knife edge floor. Auto stock during 60 degree of cam rotations. Number 2, dwell for the next 30 degree of cam rotations. Number 3, return stock during next 60 degree of the cam rotations. And the dwell for the remaining 210 of the cam rotation. बोला जा रहा है कि एक नाइफ एज फ्लोर है। जब केम 60 डिग्री रोटेट करता है तो ऑटो स्टॉक होता है आपका फ्लोर का। नेक्स्ट डुएल, जब केम 30 डिग्री रोटेट करता है तो फ्लोर आपका डुएल की स्थिति में रहता है, यानी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहता है। नेक्स्ट जब 60 डिग्री केम रोटेट करता है तो फ्लोर रिटर्न स्ट्रोक को पूरा करता है। और रिमेनिंग 2/3 केम के रोटेशंस में फ्लोर आपका डुएल की पोजीशंस में रहता है। द स्ट्रोक ऑफ द फ्लोर इज 40 mm। आपका फ्लोर का जो स्ट्रोक है वो 40 mm है। एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द केम इज़ 50 mm। केम से जो सबसे छोटा, उस केम प्रोफाइल में सबसे छोटा जो आप सर्कल बनाएंगे उसका रेडियस दिया हुआ है 50 mm। द फ्लोर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बोथ द ऑटो स्टॉक और रिटर्न स्टॉक, यानी ऑटो स्टॉक और रिटर्न दोनों स्टॉक में फ्लोर का जो मूवमेंट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है। ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द केम। हमको केम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। द एक्सेस ऑफ द फ्लोर पासिस थ्रू द एक्सेस ऑफ द केम शाफ्ट। दो कंडीशन दिया हो, तो पहला कंडीशन के लिए बोल रहा है कि जब फ्लोर का एक्सेस आपका केम शाफ्ट के एक्सेस से पास कर रहा है। नंबर बी में क्या बोला जा रहा है, क्या बनाना है हमको। द एक्सेस ऑफ द फ्लोर इज ऑफसेट बाई 20 mm फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द केम शाफ्ट, यानी जब फ्लोर का एक्सेस शाफ्ट के एक्सेस से 20 mm ऑफसेट है तब मेरा केम प्रोफाइल, उस कंडीशंस में केम प्रोफाइल आपको ड्रॉ करना है। केम प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। इसके लिए जो मेरा केम शाफ्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 360 डिग्री, उसको हम लोग एक लाइन में ड्रॉ करते हैं। एक लाइन में मतलब उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करके ड्रॉ करते हैं डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में। तो हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन में हम लोग जो 360 डिग्री केम शाफ्ट का रोटेशंस है उसको हम लोग एक स्केल लेकर उस पर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से जो आपका 360 डिग्री है उस एक लाइन में हम लोग एक से ले लिए, यानी यहाँ का पूरा जो डिस्टेंस होगा आपका होगा 18 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 डिग्री, यानी अगर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का हम लोग लाइन खींचते हैं वो आपको 20 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा। तो 18 सेंटीमीटर हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ किया, यानी आपको 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हमको स्केल ले लेना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट में इस तरह से आपको नोटेट कर लेना, रिप्रेजेंट कर लेना है। तो हमको स्केल चूज़ करते समय ये ध्यान देना है कि हमको ना बहुत ज़्यादा बड़ा स्केल चूज़ कर लेना है, ना तो छोटा। हमको एक सूटेबल स्केल लेना है जो इजीली आपको नोटबुक में ड्रॉ हो सके। इसके बाद जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप लोगों ने लिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऑटो स्टॉक, डुएल और रिटर्न स्टॉक को, उसको हम लोग इस लीनियर या हॉरिजॉन्टल लाइन में उसको मार्क कर लेंगे। सबसे पहला जो मेरा है ऑटो स्टॉक आपका है 60 डिग्री का। केम शाफ्ट का 60 डिग्री रोटेशन जब होता है तो ऑटो स्टॉक में था। तो 60 डिग्री यानी आपका अगर इस स्केल के अनुसार से 3 सेंटीमीटर, तो इस लाइन पे 3 सेंटीमीटर पे हम लोग मार्क दे देंगे एस। वो हो गया ऑटो स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा। एस आपका ऑटो स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डुएल है 30 डिग्री, यानी 1.5 ये डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे, वो एस टी पे कटेगा आपको, वो हो जाएगा डुएल स्टॉक। फिर आपका है 60 डिग्री आपका रिटर्न स्टॉक, तो यानी 3 सेंटीमीटर टी पी यहाँ से कट कर लेंगे।
और रिमेनिंग जो है आपका डुअल स्टॉक है उसको हम लोग को यहाँ तक छोड़ देंगे, वो डुअल स्टॉक को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में सारे एंगुलर जो आपका था 60 डिग्री 30 डिग्री को हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, दिखा दिया कि यहाँ तक आपका ऑटो स्टॉक है, डुअल है, रिटर्न स्टॉक है, आपका नेक्स्ट आपका रिमेनिंग जो है आपका डुअल स्टॉक है। इस तरह से हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखा दिए हैं। इसके बाद करना क्या है, हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे ए वाई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो आपके आपका जो फ्लोर का स्टॉक है उसके बराबर होगा। लीनियर आपका डिस्प्लेसमेंट यानी जो लीनियर आपका लेंथ है, लीनियर स्केल है, उसमें हम लोग एज इट इज़ ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ही लेंगे। तो 40 mm है तो इसका आपका डिस्टेंस भी आपका 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर रहेगा। ये हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम लोग रेक्टेंगुलर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक को हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में, यानी आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक को हम लोग इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे वो हमको इवन पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का ये जो आपका डिस्टेंस है, तो हम लोग 0.5 सेंटीमीटर का अगर डिवाइड करें तो 6 भाग में डिवाइड हो जाएगा, 4 भाग में भी कर सकते हैं, यानी जो भी पार्ट में डिवाइड करना है वो इवन पार्ट में रहना चाहिए। तो हम लोगों ने 6 भाग में डिवाइड कर लिया, इजीली आपका डिवाइड हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 0.5 पे 1 2 3 इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लिए हैं। ये आप स्केल या डिवाइडर की सहायता से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक को। इस तरह से हम लोग, और जो डिवाइड किया हुआ पार्ट्स है उस पर हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक दोनों में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट जो हम लोगों ने ये डिवाइड किया हुआ था पार्ट्स को, ये पार्ट्स को हम लोग जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए हुए थे हर डिवाइड किए हुए पार्ट्स पे, रिटर्न स्टॉक और आउट स्टॉक पे, उस पर हम लोग नोटेशन दे देंगे। जैसे यहाँ पर आपका हर लाइन का जैसे स्टार्टिंग था 0, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से 6, इस तरह से हम लोग रिटर्न स्टॉक में भी 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश, इस तरह से हम लोग नोटेट कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग को जो आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक का जो मेरा वेलोसिटी था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी था दोनों स्टॉक में, आउट स्टॉक और रिटर्न स्टॉक के लिए। तो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो ग्राफ हम लोग ग्राफ खींचते हैं वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे आउट स्टॉक के लिए, ये स्ट्रेट लाइन डुअल में उसी पोजीशंस में, कोई वेलोसिटी के साथ नहीं था आपका फ्लोर में। इसके बाद रिटर्न स्टॉक के लिए ये आपका ग्राफ है, ये आपका डुअल के लिए है, ये आपका डुअल के लिए है। तो ये जो लाइन मेरा हम लोग कट किए हैं, ये जो लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन को कट करेगा। हम लोग देख सकते हैं जो भी ये जो आपका वर्टिकल लाइन था 0 1 2 3 4 5 6 या 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 5 डैश या 6 डैश, ये आपका ये लाइन इसको कट करता है आपका वर्टिकल लाइन को। और जहाँ जहाँ ये कट करता है वहाँ हम लोग नोटेशन दे देंगे। तो जैसे 0 तो 0 पर है, 1 को कट किया है B, 2 को कट कर रहा है C पॉइंट पे, 3 को D, 4 को E, 5th को F, 6 को G, से नोटेशन दे देंगे। 0 डैश को H पे, 1 को J पे, 2 को K पे, 3 को L पे, 4 को M पे, इस तरह से हम लोग नोटेशन दे देंगे। और इस तरह से मेरा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मेरा ड्रॉ हो जाएगा और इसकी सहायता से ही हम लोग केम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड, जो पहला मेरा केस दिया हुआ था जिसके अकॉर्डिंग हमको केम प्रोफाइल बनाना है, वो पहला केस था कि व्हेन द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट इन एक्सिस ऑफ द फ्लोर, जो फ्लोर का एक्सिस है, फ्लोर ऑफ द एक्सिस पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द केम शाफ्ट, जब फ्लोर का एक्सिस केम शाफ्ट के एक्सिस से पास करता हो तब हमको केम प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो इस पहले कंडीशंस के लिए हम लोग केम प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। इसके लिए फ्रेंड जो मेरा क्वेश्चंस में दिया हुआ है मिनिमम रेडियस ऑफ द केम, तो मिनिमम रेडियस ऑफ द केम दिया हुआ है 50 mm।
क्वेश्चंस को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो वहाँ दिया होगा 50 mm मिनिमम रेडियस ऑफ द केम। तो उस 50 mm का रेडियस लेकर वो सेंटर से एक हम लोग सर्कल खींचेंगे जो केम का सबसे मिनिमम सर्कल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेस सर्कल। इसको हम लोग बेस सर्कल बोलेंगे। केम के टर्मोलॉजी को हम लोगों ने टर्मोलॉजी में हम लोगों ने बेस सर्कल के बारे में अच्छा से बताया हुआ है, और भी टर्म जो है यूज हुआ है केम प्रोफाइल में वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को देख के ये सब टर्म्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो आपका ओ पॉइंट है, जो आपका इस सर्कल का सेंटर है, वहाँ से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन इस सर्कल को जहाँ कट करेगा वो पॉइंट फ्लोर का ट्रेस पॉइंट होगा। चूँकि फ्लोर नाइफ एज फ्लोर है तो वो बेस सर्कल पे ही इसका ट्रेस पॉइंट होगा। ओके फ्रेंड, और जो फ्लोर का जो ट्रेस पॉइंट है वहाँ से इसके स्टोक को भी हम दिखा सकते हैं, जो कि 40 mm स्टोक क्वेश्चंस में दिया हुआ है वो दिखा सकते हैं। क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। 50 mm का मिनिमम रेडियस ऑफ द केम दिया हुआ है, 40 mm स्टोक दिया हुआ है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग जो आप सर्कल खींचे हैं उसको हम लोग एंगल में डिवाइड करेंगे। जो आपका आउट ऑफ स्टॉक है, रिटर्न स्टॉक है, ड्वेल है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो हम लोग को डिवाइड करने के लिए ये जो आपको यहाँ से आप ये बेस ले लेंगे। ये जो एक्सिस है आपका जिसके थ्रू आपका फ्लोर का एक्सिस पास कर रहा है उसको हम लोग बेस ले लेंगे। वहाँ से आप विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 60 डिग्री मेजरमेंट करके आप आउट स्टॉक को डिवाइड कर लेंगे या कट कर लेंगे। इसके बाद ये ड्वेल स्टॉक उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे एंगल को, फिर यहाँ से 60 डिग्री वो डिवाइड कर लेंगे, और रिमेनिंग जो आपका था वो 210 डिग्री वो आपका था ड्वेल, वो रिप्रेजेंट कर लेंगे हम पूरे। तो पूरे एंगल को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 210 डिग्री। ये पूरे पहला है आपका आउट स्टॉक, ड्वेल, रिटर्न स्टॉक, और ये आपका हो गया ड्वेल। चूँकि क्वेश्चंस में कभी कभी दिया रहता है कि मेरा जो केम शाफ्ट है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। क्वेश्चंस में ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं, तो हम अपने अकॉर्डिंग या तो हम लोग इस फ्लोर के एक्सेस, फ्लोर का जो एक्सेस है उसके हम लोग राइट साइड भी ले सकते हैं एंगल, या तो लेफ़्ट साइड भी ले लेंगे। ये अपने अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। अगर मेरा बोल देगा कि मेरा शाफ्ट जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हमको एंगल इधर से लेना होगा, आउट ऑफ स्टॉक, फिर इधर से एंगल बनाना होगा। अगर मेरा बोलेगा एंटी क्लॉक मूव कर रहा है इस तरह से, तो हमको जिस तरह से हम लोग लिए हुए हैं उसी अकॉर्डिंग लेना होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग जो जिस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हर आउट ऑफ स्टॉक जो लीनियर में हम लोग लीनियर स्केल में था आपका आउट ऑफ स्टॉक और रिटर्न स्टॉक, हम लोगों ने उसको डिवाइड किया था इक्वल पार्ट्स में। उस तरह से हम लोग जो एंगल है 60 डिग्री आउट ऑफ स्टॉक और ये रिटर्न स्टॉक, उसको भी हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो चूँकि 60 डिग्री है तो इजीली हम लोग 10-10 डिग्री में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये मेरा बेस है, यहाँ से 10 डिग्री 1 एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 ये कट कर लेंगे हम लोग, वो आपका बेस सर्कल पे ही रहेगा। और चूँकि हम लोग जितना आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जो जितने पार्ट्स लिए थे उतना ही नंबर ऑफ पार्ट्स हम लोग ये जो एंगुलर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एंगल को, उतना ही पार्ट्स लेना होगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं लेना है, उतना ही पार्ट्स लेना है। रिटर्न स्टॉक में भी हम लोग वही करेंगे। ये आपका स्टार्टिंग है तो यहाँ हो गया 1, 2, 3 डैश, 4 डैश, 5 और 6 डैश, 6 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए थे, तो यहाँ भी 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके फ्रेंड, और डिवाइड किए हुए पार्ट्स से जो ये डिवाइड किए हुए हैं 1, 2, 3, 4, उस पार्ट्स को पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो सेंटर से इस पार्ट्स को सर्कल से पास करता हुआ एक्सटेंड करता हुआ लाइन ड्रॉ करेंगे हर डिवाइड किए हुए पार्ट से। नंबर 1 को हम फिर यहाँ से सेंटर से लाइन ड्रॉ किए एक्सटेंड करते हुए, फिर 2 को एक्सटेंड करते हुए, 3 को, 4 को एक्सटेंड करते हुए, सर्कल को एक्सटेंड करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, यानी सर्कल के सेंटर से।
आउट ऑफ स्टॉक रिटर्न स्टॉक के लिए भी वही काम करेंगे। सेंटर से हम लोग एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो डिवाइड किए हुए पार्ट से पास करेगा और वो सर्कल को एक्सटेंड करते हुए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग जो एक्सटेंड किए हुए पार्ट्स, यहाँ पर अब हम लोग को डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का यूज पड़ेगा। जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाया था उसका अब यहाँ यूज करेंगे हम लोग। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जैसे ये आपका नोटेशन था, जीरो जो है आपका, जीरो आपका ट्रेस पॉइंट है और 1 जो बेस सर्कल पे है ये आपका, और यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में है 1 और बी, ये डिस्टेंस हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर या स्केल से मेजर कर लेंगे। और यही डिस्टेंस से हम यहाँ से 1 बी कट करेंगे। इसके बाद आप 2 सी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे या वहाँ पर डिवाइडर रख लेंगे। फिर आप 2 सी एक्सटेंड की हुई लाइन को कट करेंगे। इस तरह से फिर 3 डी डिस्टेंस मेजर करेंगे या डिवाइडर रख के कट करेंगे यहाँ पे 3 डी एक्सटेंड की हुई लाइन को। फिर 4 एफ 4 ई 5 एफ और 6 जी, इस तरह से हम लोग कट कर लेंगे एक्सटेंड की हुई लाइन को। रिटर्न स्टॉक के लिए भी हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे। 0-H 0-H 1-J 1-J, इस तरह से हम लोग हर लाइन का डिस्टेंस को मेजर करेंगे और यहाँ उसी मेजरमेंट का कट कर लेंगे यहाँ से रख के हर लाइन के लिए। जो नोटेशन यहाँ पे उसी नोटेशन का कट लाइन यहाँ कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को हर एक्सटेंड पे कट मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस कट किए हुए पॉइंट को हम लोग जो ट्रेस पॉइंट है वहाँ से हर कट किए हुए लाइन को हम लोग मीट करा देंगे इस तरह से। तो ये क्या बन जाएगा, आपको कर्व मिल जाएगा, ये केम प्रोफाइल का कर्व मिल जाएगा। अब पूरे बेस सर्कल के साथ मिला देंगे तो ये केम प्रोफाइल का बन जाएगा आपको, जिसको हम लोग इस तरह से हम लोग इजीली देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कट किया था उस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का मेजरमेंट लेके 1 भी मेजरमेंट लिया तो यहाँ हम लोग कट किया था उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। 2 सी का मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट डायग्राम का लेके मेजरमेंट लेके यहाँ कट किए हैं। फिर 3 का मेजरमेंट डी से हम लोग कट कर लेंगे। और ये ट्रेस पॉइंट क्या करेगा, ट्रेस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ग्राफ बनाना और कट किए हुए पॉइंट को मिलाते जाएंगे। और फिर जहाँ पर ये मिलेगा पॉइंट ख़त्म होगा वहाँ मिला देंगे। इसके बाद बेस सर्कल जो है, बेस सर्कल को हम लोग उससे मिला देंगे। इस तरह से हमको केम प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगा। और किस तरह से केम प्रोफाइल मेरा बनता है, वो बना हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा केम प्रोफाइल बना हुआ है, ये मेरा केम प्रोफाइल बना हुआ है। तो जो मेरा केम प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग थिक लाइन से यानी पूरा डार्क लाइन से दर्शा देंगे। और जो हम लोग नोटेशन के लिए लाइन हम लोग ड्रॉ किया हुआ है, जो एक स्टैंड लाइन हुआ, ये सब लाइन हुआ, ये सब लाइन को हम लोग थिन लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। यानी वो जिसको हम लोग को शो कराना है, जिसको हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है, उसको आप ज़्यादा डार्क करेंगे और बाकी लाइंस को मतलब एज इट इज़ मतलब पतला लाइन से यानी थिन लाइन से आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला जो आपको बोला गया है जो केम प्रोफाइल ड्रॉ करना है, जब आपका फ्लोर का एक्सेस केम शाफ्ट के एक्सेस से पास करता हो तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। दूसरा केम शाफ्ट बनाने का जो दूसरा मेरा जो केस है उसमें बोला जा रहा है कि जब फ्लोर इज ऑफसेट बाय द 20 mm फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द केम शाफ्ट, जब मेरा फ्लोर का एक्सेस केम शाफ्ट के एक्सेस से 20 mm आपका ऑफसेट है, उस केस में मेरा केम प्रोफाइल क्या बनेगा। तो उस केस के लिए हम लोग देखते हैं कि मेरा उस केस के लिए किस तरह से मेरा केम प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे हम लोग। इसमें भी आपका जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम होगा, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मेरा सेम जिस पहले केस के लिए जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम था, इस केस में के लिए भी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम भी सेम ही रहेगा। इसमें भी हम लोग जो पहले सबसे पहले जो 50 mm जो आपको दिया हुआ था मिनिमम रेडियस ऑफ द केम, उस मिनिमम रेडियस से हम लोग
सर्कल खींच लेंगे जिसको हम लोग बेस सर्कल बोलेंगे। उसी सेंटर से हम लोग 20 mm जो ऑफसेट दिया हुआ है आपका फ्लोर का, उससे हम लोग एक और सर्कल खींच लेंगे। और जो आपका 20 mm की दूरी से हम लोग जो एक एक्सिस खींचेंगे, वो एक्सिस आपका फ्लोर का एक्सिस होगा, जो ऑफसेट है आपका कैम शाफ्ट के एक्सिस से। अब जो एक्सिस इस बेस सर्कल को जहाँ कट करेगा वो आपका हो जाएगा ट्रेस पॉइंट। इस ट्रेस पॉइंट से क्या करना है आपको उसको सेंटर से मिला देना है। और यहाँ से आपको बेस ले लेना है। इस जो आपका जो आप ऑटो स्टॉक का जो एंगल था आपको 60 डिग्री, वहाँ से 60 डिग्री मेजरमेंट कर लेना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका ड्यूल था 30 डिग्री, उसको आपको ले लेना है। फिर 60 डिग्री रिटर्न स्टॉक उसको ले लेना है। तो बस यहाँ एक डिफरेंस ये है कि जो मेरा एक्सिस से पास कर रहा था तो हम लोग उसी एक्सिस से उसका बेस भी ले लेते थे, जो एंगल लेते थे। लेकिन अभी यहाँ क्या है कि बेस मेरा चेंज हो गया है। बस डिफरेंस यही है, वहाँ से हमको एंगल लेना है। अब जो आपका जो बेस सर्कल है वहाँ से आपको बेस नहीं लेना है। जो भी एंगल का बेस लेना है आपको, वो जो आपका ट्रेस पॉइंट है वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, से जो सर्कल का सेंटर है वहाँ से मिला लेंगे, वो आपको बेस हो जाएगा। वहाँ से आपको एंगल कट करना है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ले लेंगे, 60 डिग्री मेजरमेंट करेंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और रिमेनिंग 210 डिग्री था वो ले लेंगे। इसके बाद जैसे हम लोग पहले केस में डिवाइड किए हुए थे एंगल को, उस तरह से हम लोग भी इसमें भी हम लोग एंगल को डिवाइड कर लेंगे इक्वल और इवन पार्ट्स में। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम जितने नंबर ऑफ डिवीज़न हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में लिया था, डिवाइड किया था, उतना ही पार्ट्स यहाँ भी हम लोग वही लेंगे। तो ट्रेस पॉइंट आपका 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये इक्वल पार्ट्स हैं। और इवन पार्ट्स में लेना है, 60 डिग्री था इक्वल पार्ट्स, यानी 10-10 डिग्री में हम लोग डिवाइड कर लिए हैं। रिटर्न पार्ट्स को भी हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 0 डैश 1 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 और 6 डैश। इस तरह से हम लोग आउट ऑफ स्टॉक और रिटर्न स्टॉक को जो एंगल्स है उसको हम लोग डिवाइड कर लिए। और सरेट जो डिवाइड है वो आपका बेस सर्कल पे ही रहेगा। अब हम जो एक्सटेंड लाइन करते थे पहले केस में, जो एक्सटेंड लाइन कर रहे थे वो सेंटर से कर रहे थे। अब हमको सेंटर से नहीं करना है, सर्कल के सेंटर से नहीं, जो आपने ऑफसेट खींचा है ऑफसेट सर्कल, उससे टेंजेंट खींचते हुए हर डिविजल पार्ट से हम लोग एक्सटेंड करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट खींचेंगे, हर डिविजल पार्ट से हम लोग पास करते हुए एक्सटेंड लाइन खींचेंगे। बस ये कुछ डिफरेंस है इसमें। और रिटर्न स्टॉक के लिए भी हम लोग वही करेंगे, हर पार्ट्स जो डिवाइड किए हों उससे हम लोग एक्सटेंड लाइन खींचेंगे। और इसके बाद जो हम लोगों ने लिया था आपका जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में 1B जो एक्सटेंड की हुई लाइन पे कट करेंगे, 2B का डिस्टेंस वहाँ मेजरमेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में, और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से 2C को कट करेंगे एक्सटेंड की हुई लाइन को। फिर वहाँ 3D डिस्टेंस लेंगे और यहाँ 3 और D डिस्टेंस माप के कट करेंगे एक्सटेंड की हुई लाइन को। फिर 4E इस तरह से हम लोग कट कर लेंगे। ऑटो स्टॉक और रिटर्न स्टॉक में भी वही करेंगे हम लोग, 0 डैश H डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मेजरमेंट करेंगे, 1 डैश J डैश। इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मेजरमेंट कर लेके कट। एक बार डिस्प्लेसमेंट डायग्राम को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने बनाया था पहले। तो यहाँ हम लोगों ने जैसे कि 1B वो डिस्टेंस लेना है, तो वहाँ पे आपको 1B को कट करना है। 2C तो वहाँ आपको 2C को कट करना है और इसी डिस्टेंस को एक्सटेंड की लाइन पे कट करना है। हर डिस्टेंस का आपका मेजरमेंट उस आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में लेना है और उस एक्सटेंड की लाइन को कट करना है। 3 और D वहाँ है तो यहाँ भी कट करेंगे, हर डिस्टेंस के लिए वो कट करेंगे हम लोग। और इस तरह से जो कट किया हुआ आपको ये एक्सटेंड लाइन को जहाँ कट करेंगे उसको हम लोग ट्रेस पॉइंट से मिलाते हुए जाएंगे
फिर से हम लोग बेस सर्कल से मिला देंगे जो एंड पॉइंट होगा, और इस तरह से मेरा केम प्रोफाइल ड्रॉ हो जाएगा। ये मेरा ऑफसेट के लिए हो गया फ्रेंड। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग केम प्रोफाइल बनाते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।